नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर बाबा मंदिर परिसर में सुबह से ही लगी भक्तों की भीड़। सरकारी पूजा के बाद भोले के भक्तों के लिए खुले मंदिर के पट। महाशिवरात्रि को लेकर सुबह से ही बेगूसराय के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालु शिवालय में कर रहे जल अर्पण। बेतिया के नरकटियागंज में महाशिवरात्रि को लेकर उत्साह। महाशिवरात्रि के पूर्व निकाली गई विशाल झांकी। रोहतास के प्रसिद्ध शिवालय गुप्ता धाम में महाशिवरात्रि को लेकर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दुर्गम पहाड़ी की गुफा में स्थित है प्राकृतिक शिवलिंग। सिवान के प्रसिद्ध शिवालय मेहदार बाबा मंदिर में उमड़ी भीड़। भक्त शिवालयों में कर रहे जलाभिषेक। लखीसराय में महाशिवरात्रि को लेकर अशोक धाम मंदिर सज धज कर तैयार। जलाभिषेक करने से श्रद्धालुओं की पूर्ण होती है मनोकामना। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने मूसन बिघा गांव में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ की छापेमारी। 15 लीटर महुआ शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। सिवान में पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। 45 पीस बंटी बबली शराब की बोतल बरामद। शराब के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए मद्य निषेध विभाग की टीम को मिला सैटेलाइट फोन। विभाग को सरकार ने कराए 7 सैटेलाइट फोन उपलब्ध। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप के मैनेजर से 25 लाख रुपए की लूट। सदर थाना क्षेत्र में लूट की वारदात। बेगूसराय में लापता किसान का शव बरामद। बदमाशों ने बेरहमी से किसान की हत्या कर शव को खेत में फेंका। किशनगंज में भारी मात्रा में शराब जब्त। ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। नवादा के खरौंद स्टेशन स्थित रैक पॉइंट की शुरुआत। व्यापारियों और किसानों में खुशी का माहौल। मोतिहारी में हथियार के बल पर 7 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। लखीसराय में शराबबंदी को लेकर पुलिस लापरवाह। पुलिस के सामने छोटे छोटे बच्चे बोतल में भर रहे शराब। मधुबनी में दिन दहाड़े करीब 2.25 लाख रुपए की लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने से कंपनी का स्टाफ हुआ जख्मी। जहानाबाद के परसबिघा थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से एक व्यक्ति को रेता गला। सदर अस्पताल में भर्ती। हाजीपुर के लालगंज पहुंचे पासी समाज संघ के प्रदेश अध्यक्ष। 2 मार्च को विधानसभा का करेंगे घेराव। जमुई में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। महादेव सिमरिया से घर लौट रहे थे। गोपालगंज के मोनिया चौक पर जाप के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग। गोपालगंज में पत्नी की विदाई कराने ससुराल गए युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। सिवान के रामचंद्रपुर गांव में आपसी विवाद में चाकूबाजी। घायल राजकुमार पीएमसीएच रेफर। बघा नगर परिषद के रामधाम मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच बेतिया रेफर। सोनपुर के पहलेजा धाम पर नमामि गंगे योजना के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान। नालंदा के बिहार शरीफ में न्यूज 18 की खबर का असर। डीएसपी ने अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन का बोकारो में किया गया स्वागत। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र के बुनबुनी गांव में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। सिमडेगा के केतुंगा धाम में कलश स्थापना के साथ महाशिवरात्रि का अनुष्ठान शुरू। कोडरमा के कदम ऋषि तपोभूमि ध्वजाधारी धाम में महाशिवरात्रि मेले की तैयारियों का एसडीओ ने लिया जायजा। रामगढ़ में साकुल के वाल्मीकि नगर के ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क बनाने का लिया फैसला। पाकुड़ में सरकार के खिलाफ आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति ने दिया धरना। दुमका के मनोहरडी गांव में जंगल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी। रामगढ़ डीआरसी फुटबॉल मैदान में आयोजित फुटबॉल मैच में धनबाद की टीम विजयी। पाकुड़ डीसी वरुण रंजन ने धनुष पूजा विद्यालय का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। धनबाद डीसी ने बाघमारा प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। रामगढ़ में सीसीएल जोनल माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता का आयोजन। सीएमडी ने प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। गुमला के नए डीसी सुशांत गौरव ने किया पदभार ग्रहण। विकास कार्यों को धरातल पर लाने की कही बात। गढ़वा में कोविड वार्ड से कैदी सियाराम मिश्रा फरार। खिड़की का गेट तोड़कर कैदी फरार। मुंगेर डीएम ने की आईसीडीएस कार्यों की समीक्षा बैठक। शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों पर अब होगी कार्रवाई।
पटना सिटी के राजेंद्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान समारोह संपन्न। पीजी रेल लाइन के सभी स्टेशनों पर इंफॉर्मेटिक्स कंस्ट्रक्शन को मिला सफाई का जिम्मा। सिवान के महाराजगंज एसडीपीओ पोलस्त कुमार ने किया राशन केंद्र का उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव पर अररिया में कई कार्यक्रम का आयोजन। जाप युवा परिषद ने राजधानी पटना में किया प्रदर्शन। यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों को जल्द वतन वापसी की मांग। जहानाबाद में दरधा नदी पर बने पुल के अप्रोच सड़क को किया जा रहा अतिक्रमण मुक्त। 15 मार्च से पहले अप्रोच पथ तैयार करने की योजना। पूर्णिया में थैलेसीमिया मरीज के परिजनों ने लगाया रक्तदान शिविर। करीब 10 यूनिट ब्लड किया डोनेट। सिवान समाहरणालय के पास सेना के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। मैदान में छात्रावास बनाने का विरोध। दरभंगा में संदीप हत्याकांड के आरोपी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। डुमरी मोड़ के पास लोगों ने किया सड़क जाम। बांका के अमरपुर में स्कूटी की चपेट में आने से महिला घायल। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में बकाया मजदूरी मांगने पर की गई पिटाई। सिवान के जीरादेई में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। सैकड़ों लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। लखीसराय में पुलिस सप्ताह के अवसर पर वॉलीबॉल मैच का आयोजन। एसटीएफ की टीम को एसएसबी ने 3-0 से हराया। कटिहार के कोलासी वार्ड नंबर 9 के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। 10 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर आरा में की गई बैठक। सिवान में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा सोमेश कुमार सिंह। अभिभावकों से की सहयोग की अपील। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया 2,37,651 करोड़ का बजट। गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के कल्याण पर सरकार का जोर। इस बार करीब 19,000 करोड़ का बढ़ा बजट। पिछले वित्तीय वर्ष में 2,18,000 करोड़ का था बजट। बजट में युवाओं पर सरकार का विशेष ध्यान। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। पहले चरण में पटना और नालंदा को मिलेगा मेगा स्किल सेंटर। हिंदी और अंग्रेजी में दी जाएगी तकनीकी शिक्षा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.7% विकास दर रहने का अनुमान। सामाजिक क्षेत्र में 65% होंगे खर्च। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात की नीति। क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। 6 सूत्रों पर आधारित है बिहार का बजट। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण, शहरी और मानव कल्याण के लिए विकास का प्रावधान। इस साल बिहार का आर्थिक विकास दर देश में सबसे ज्यादा। सदन में बजट भाषण में बोले वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद। बिहार विधानसभा पहुंचने से पहले घर में वित्त मंत्री ने की पूजा अर्चना। मां का लिया आशीर्वाद। बिहार बजट का जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने किया स्वागत। कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास झलकता है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर बिहार विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। सदन की कार्यवाही के बाद विपक्षी दलों ने की राजभवन मार्च। विपक्षी दलों ने विधायकों ने की बिहार विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को बताया गलत। विधायक संजय कुमार ने बचौल के अल्पसंख्यकों वाले बयान पर कहा ऐसे लोगों को इस देश से निकाल देना चाहिए। इस बयान पर बवाल के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मांगी माफी। मांगने से किया इनकार। सदन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए की गई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। लखीसराय की घटना पर डीजीपी से 15 दिनों के अंदर मांगा जवाब। जांच चलने तक डीएसपी और थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा। कहा 108 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लंबित है कार्रवाई। बीजेपी विधायक के बाद विपक्षी दलों ने भी खड़े किए सवाल। कहा बीजेपी विधायक के सवाल पर कार्रवाई करे सरकार। झारखंड विधानसभा में उठा खतियान आधारित स्थानीय नीति और मैट्रिक इंटर के आधार पर नियुक्ति का मामला। अनारक्षित कोटे के स्थानीय और मूलवासियों को जिला स्तर पर नियुक्ति में मौका नहीं मिलने को लेकर विधायक दिखे नाराज। उप समिति बनाने को लेकर सरकार के जवाब पर भी विधायकों ने खड़ा किया सवाल। एजे आजसू विधायक लंबोदर महतो ने झारखंड विधानसभा में उठाया खतियान का मुद्दा। 1932 या अंतिम सर्वे के मुताबिक स्थानीय नीति की मांग। लंबोदर महतो की मांग पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा कोर्ट के आदेश का राज्य सरकार अध्ययन कर करेगी विचार। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने की 2011 के सर्वे और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में पिछड़ों को जोड़ने की मांग। झारखंड विधानसभा में अपर्णा सेनगुप्ता और इरफान अंसारी ने उठाया जामताड़ा हादसे का मामला। सीएम ने बरबेदिया में बराकर नदी पर पुल बनाने के लिए जल्द डीपीआर बनाने का दिया भरोसा। इससे पहले बीजेपी विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने विधानसभा परिसर में दिया धरना। जामताड़ा नाव हादसे के बाद पुल निर्माण की मांग।
बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा, अब तक फैसला नहीं लेने पर बताया लोकतंत्र की हत्या। गोड्डा में आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रा ने निकाली रैली, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग। 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन, रांची में बनाया मानव श्रृंखला। सीएम हेमंत सोरेन से मिले रुपेश पांडे के माता पिता, हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। पप्पू यादव ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा जमीन की राजनीति आरजेडी में सिर्फ लालू ही करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार पहुंचे बाबाधाम, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गिरिडीह में एएनएम हॉस्टल का लिया जायजा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में महागठबंधन ने जाम के विरोध में किया चक्का जाम। यूक्रेन से किशनगंज के बेलवा पंचायत अपने घर पहुंचे छात्र अयाज, मां की आंखों में दिखे खुशी के आंसू। यूक्रेन से रांची पहुंची मेडिकल की छात्रा अर्पिता हेल्पलाइन के जरिए राज्य सरकार को दी थी वतन वापसी की सूचना। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से कैमूर पहुंचे हर्ष बाबा, 10 दिन पहले दिल्ली से गए थे यूक्रेन। राजधानी पटना के पीर मुहानी में एक कंपनी कैंपस से लूट, केयर टेकर को बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम। घटना की लीपापोती में जुटे पुलिसकर्मी, मीडिया को कवरेज करने से किया मना। बेतिया के चनपटिया में लोहे के गेट से दबकर मासूम की मौत का वीडियो सीसीटीवी में कैद। बगा के रामनगर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खेत में खन्ना की फसल काटने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, 6 लोग हुए घायल, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बेगूसराय में दिन दहाड़े और उचक्कों ने बाइक की डिक्की तोड़कर उड़ाए 2 लाख रुपए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के अमरपुर थाने की पुलिस ने पुराने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के मादाचक में बाइक की चपेट में आने से एक बच्ची घायल। बगहा के थारू महोत्सव मेला में शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में शराब पीने वालों को लेकर मद्य निषेध विभाग का बड़ा फैसला, शराब कहां लाई बताने पर नहीं होगी जेल। बताए गए पते पर छापेमारी करेंगी मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम, तस्कर की गिरफ्तारी के बाद पीने वालों को नहीं होगी जेल। नालंदा के छोटी पहाड़ी में शराब कांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी सुनीता देवी का अकाउंट किया गया फ्रीज। अन्य आरोपियों की भी अकाउंट फ्रीज करने की तैयारी में पुलिस, शराब बेचकर आरोपियों ने कमाई थी अकूत संपत्ति। महात्मा गांधी सेतु पर उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, एक ट्रक से करीब 40 लाख की शराब बरामद। टीम ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार, खलासी फरार, पटना से मुजफ्फरपुर जा रहा था ट्रक। लखीसराय डीएम के निर्देश पर 4000 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट, पुरानी पुलिस लाइन में शराब पर चली जेसीबी। बेगूसराय के बछवाड़ा में 4000 लीटर महुआ किया गया नष्ट। छपरा के मढ़ौरा में 20 फरवरी को हुए लूटकांड में हथियार के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लाभुकों का हंगामा, कसमार प्रखंड कार्यालय में किया प्रदर्शन। लाभुकों ने पीडीएस दुकानदार पर लगाया राशन देने में धांधली का आरोप, जल्द राशन देने की मांग। झारखंड में अब भी स्कूल के बदले सीओ ऑफिस में हजारी लगा रहे हैं शिक्षक। जमशेदपुर में नहीं थम रही चोरों के आतंक, कासीडी सेंटर एरिया से 10 लाख की चोरी। रामगढ़ में सालों से बंद सयाल कोयला खदान अब आउटसोर्सिंग के जरिए चलाया जाएगा। गोड्डा में बंदूक की नोक पर 16 लाख से अधिक की लूट, जांच में जुटी पुलिस। देवघर में कर्मचारियों की समझ से पेट्रोल पंप की लूट की कोशिश नाकाम। बोकारो में 2409 क्विंटल अनाज गायब, मामले की जांच शुरू। जामताड़ा के बराकर नदी से अब तक 14वीं शव को निकाला गया बाहर, मृतक के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। सिमडेगा के थोल कोबेड़ा गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या। चतरा में पिछले 5 दिनों से लापता अजय कुमार का शव बरामद। देवघर के इंडोर स्टेडियम में भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से ई बात कार्यक्रम का आयोजन। सरायकेला खरसावा में संजय हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा में अवैध लकड़ी लदे ट्रक जब्त, प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के इंटर स्तरीय जंगल जाल उच्च विद्यालय कंपनी बाग में 9वीं की परीक्षा में कदाचार का वीडियो वायरल। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल में रह रही पीएचडी की छात्राओं को हॉस्टल खाली करने का निर्देश। भागलपुर के मुजाहिदपुर में दिल्ली में तैनात डीआईजी अभय सिंह की मां से ठगों ने झांसा देकर ठगे गहने।
जमुई के भचियार मोहल्ले में घर से युवक की संदेहास्पद स्थिति में मिला शव। रोहतास की डेहरी में सोन नदी से मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे की डूबने से मौत। बेतिया के मुफस्सिल में NH 727 पर पिकअप वैन और बाइक सवार की टक्कर में देवर भाभी की मौत। जमुई में निजी क्लिनिक में नवजात को बदलने के आरोप में परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बेतिया के नौतन दियारा में 78 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में आसनसोल एक्सप्रेस से शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। खगड़िया के सैदपुर में अनियंत्रित ऑटो के पलटने से 6 लोग जख्मी। बेगूसराय में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। बछवाड़ा थाना के रुदौली गांव का बताया जा रहा है वीडियो। नवादा में मृत नवजात को लेकर अस्पताल में घुसा आवारा कुत्ता। बोकारो के जोशी कॉलोनी मोड़ के पास कृष्णा उपाध्याय नामक व्यक्ति ने फंदे से झूल कर दी जान। कर्ज से डूबा था मृतक। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र के तोड़ल बिघा गांव में 2 पक्षों में मारपीट। एक महिला की हालत गंभीर। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बेगूसराय में मोबाइल दुकान से 18 से 20 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी। शेखपुरा में चोरी के 2 ई-रिक्शे के साथ एक शातिर चोर गिरफ्तार। गढ़वा के विड़मगंज रेलखंड में एक महिला का शव बरामद। अब तक मृतक की पहचान नहीं। मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में शराब नदी कार से टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत। सिवान में युवक संजय कुमार की गोली मारकर हत्या। नालंदा के सोहसराय इलाके में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या मामले का खुलासा। औरंगाबाद में बालू के अवैध कारोबार पर शिकंजा। पटना सिटी के मंगल तालाब से एक व्यक्ति का मिला शव। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रेमी जोड़ों को आरपीएफ ने पकड़ा। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर परिजनों को बुलाया गया। जहानाबाद के बड़ी संगत मोहल्ले में घर में घुसकर दिन दहाड़े लूट। बाढ़ की मोकामा पुलिस ने 36 घंटे में किया करण कुमार हत्याकांड का खुलासा। दुमका में काठीकुंड प्रखंड परिसर में आदिवासी मूलवासी एकता मंच ने दिया धरना। कोडरमा में शिवरात्रि से पहले झारण कुंड में पहुंचेगी बिजली। स्थानीय लोग और पुजारी में खुशी। पूर्वी सिंहभूम की नई डीसी जादव विजया नारायण ने ग्रहण किया पदभार। सिमडेगा के नव पदस्थापित डीसी आर रोनिट ने किया पदभार ग्रहण। देवघर में शिक्षा को लेकर क्वेस्ट अलायंस और आनंदशाला कार्यक्रम का आयोजन। लोहरदगा के शिक्षिका प्रशिक्षण महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन। मोकामा में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का मंडलीय परिषद सम्मेलन। निजीकरण को लेकर रेलवे को दिया अल्टीमेटम। कैमूर में इंसाफ मंच और भाकपा माले ने शहर में निकाला विरोध मार्च। भोजपुर के जगदीशपुर में 9 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्यों ने दिया धरना। आरा के प्राइवेट होटल में राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बिहार ईंट निर्माता संघ के लोगों को दी ट्रेनिंग। बिहार राज्य तालीमी मरकज शिक्षक सेवक संघ ने कटिहार में की बैठक। शेखपुरा में नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता जागरूकता रैली को एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। शेखपुरा में भूमिहीन लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया जा रहा मकान। सासाराम में किसान मोर्चा की हुई बैठक में सरकार की ओर से तय की गई धान के मूल्य पर जताई चिंता। राजगीर में अनुश्रवण समिति की बैठक में सदस्यों ने की पीडीएस अनाज उठाने के मामले की जांच की मांग। पटना के गर्दनीबाग में 2011 के उत्तीर्ण एसटीईटी अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र के लिए बैठे आमंत्रण अनशन पर। शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल में किया गया काशीनाथ यादव क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। नवादा में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। बाढ़ में विकास कार्य को लेकर एसडीओ ने की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में ड्यूटी से गायब मिले प्रभारी सिविल सर्जन ने दिए कार्रवाई के आदेश। भागलपुर में किलकारी बाल भवन के बच्चों के लिए किया गया विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन। बगहा के बंदर का उत्पात। अनुमंडलीय अस्पताल के एम्बुलेंस में करीब 1 घंटे फंसे 4 एम्बुलेंस के ड्राइवर। बेगूसराय में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का समापन। प्रतिभा चयन प्रतियोगिता के लिए गोड्डा से 40 बच्चे रांची रवाना।
जहानाबाद में आरक्षी बहाली को लेकर युवा बहा रहे पसीना। गिरिडीह में मनरेगा योजना में पैसे लेने पर वीडियो का आरोप। धनबाद के बलियापुर सीओ का विवादित ऑडियो कॉल हुआ वायरल, डीसी ने दिए जांच के आदेश। लोहरदगा के पावरगंज चौक के पास में सीसीटीवी में कैद बाइक चोरी की वारदात। राजधानी पटना के पीरमोहानी में एक कंपनी कैंपस से लूट। घटना की लीपापोती में जुटे पुलिसकर्मी मीडिया को कवरेज करने से किया मना। भागलपुर में नेशनल साइंस डे के मौके पर केमिस्ट्री विभाग ने दिया 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। भागलपुर में नौगछिया के कदवा दियारा में जिला संयोजक ने किया खाना सामग्री का वितरण। बेतिया के चनपटिया में लोहे के गेट से दबकर मासूम की मौत का वीडियो सीसीटीवी में कैद। बगहा के रामनगर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खेत में गन्ना की फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, 6 लोग घायल। पाकुड़ में उत्पाद विभाग ने कई ठिकानों पर की छापेमारी, 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोलमुरी नानक नगर में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हंगामा करने का मामला दर्ज। बेगूसराय में दिन दहाड़े और उचक्कों ने बाइक की डिक्की तोड़कर उड़ाए 2 लाख रुपए। बांका के अमरपुर थाने की पुलिस ने पुराने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के मादाचक में बाइक की चपेट में आने से एक बच्ची घायल। बाबाधाम में महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने की तैयारी पूरी। देवघर में शिव पार्वती विवाह उत्सव की दूसरी प्रक्रिया संपन्न, 22 मंदिरों के पंचशूल की वैदिक रीति रिवाज से की गई पूजा। मुजफ्फरपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली गई भव्य शिव बारात। बाबा गरीबनाथ धाम में शिवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियां। मुजफ्फरपुर में महाशिवरात्रि को लेकर सज गया बाबा गरीबनाथ धाम। भागलपुर के सुल्तानगंज में महाशिवरात्रि को लेकर अजगैबीनाथ धाम में निकाली गई शोभा यात्रा। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान पर महाशिवरात्रि की तैयारी पूरी, 1 महीने तक चलने वाले मेले का कल होगा उद्घाटन। कटिहार में महाशिवरात्रि की धूम, महाशिवरात्रि पर टैटू बनवा रहे युवा। खगड़िया के सलारपुर में महाशिवरात्रि को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। जहानाबाद में शिवरात्रि और होली पर्व को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। सिमडेगा के घाघरा धाम में महाशिवरात्रि को लेकर कलश यात्रा, महानुष्ठान में आज से अखंड कीर्तन। गुमला में नवनिर्मित शिव मंदिर के प्रांत प्रतिष्ठा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद समीर उरांव। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। महाशिवरात्रि में आपका